अपनी मॉम को बुला लिया और मेरे पापा ने बोला कि शी नीड्स यू नाउ, तो चले जाओ वहाँ पे। एंड मेरी मम्मी आई यहाँ पे एंड आई वाज, घर का कुछ मुझे ध्यान नहीं था एंड माय मॉम वाज देयर थ्रू आउट। हर एक चीज़ वो देख रही थी उस टाइम पे। एंड वो कंटिन्यू उस शो के बाद आई थिंक 2 साल, तीनों बहनों में से सबसे ज़्यादा मार मुझे पड़ी है। मैं खाना नहीं खाती थी एंड मेरा ऐसा होता था कि मुझे ऑन स्क्रीन पे सबकी सुपर हीरोज हमारे एक्टर्स हमारे एक्ट्रेसेस होती हैं, बट रियल लाइफ में इन सभी के सुपर हीरोज उनकी मॉम, हमारी मॉम वो होती हैं। तो आज हम जानेंगे इनकी सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ के बारे में, जो इनकी मॉम है। सो गुड टू सी यू। थैंक यू सो मच, गुड टू सी यू टू। सेम ईयर। प्लीज़ बताइए, मदर्स डे स्पेशल एपिसोड में आप आई हैं, आपकी क्या मेमोरीज रही है मदर्स डे से रिलेटेड? मदर्स डे हमें तो बचपन में पता भी नहीं था कि मदर्स डे भी कुछ होता है। एंड वी स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग मदर्स डे जैसे ही थोड़ा बड़ी हुई मैं हम वी आर 3 सिस्टर्स। तो जैसे ही थोड़े बड़े हुए हमें लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए मॉम डैड के लिए। एंड देन बचपन में वी यूज्ड टू मेक कार्ड्स। कार्ड में पेंटिंग करके मम्मी की फ़ोटो बनाते थे, हम तीनों की फ़ोटो बनाते थे एंड देन वी यूज्ड टू राइट हैप्पी मदर्स डे। सो दैट्स लाइक हाउ वी स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग इट। एंड अभी तक एवरी ईयर कुछ ना कुछ, समटाइम्स इट्स जस्ट अ केक, समटाइम्स कुछ भी, एक रोज़, कुछ भी हो, बट वी मेक श्योर कि हम स्पेशल फील कराएं एक दिन के लिए एटलीस्ट। वो पल बहुत खास हो जाता है ना, जब अचानक से अपनी मम्मी को सरप्राइज देते हैं राइट और उनका वो रिएक्शन। कुछ ऐसा याद है आपको जो आप शेयर करना चाहेंगे? यार, आई फील लाइक सबसे इनोसेंट सोल्स होते हैं मॉम, सभी के बहुत ही मतलब स्वीट। उनके लिए कुछ भी कर दो, उनको ज़रा सा कुछ बोल दो, वो इतना खुश हो जाते हैं। एंड सेम मेरी मम्मी काफ़ी शाय है, तो जब उनके लिए थोड़ा सा भी कुछ अगर हम कर देते हैं स्पेशल, शी इज़ लाइक अरे इसकी क्या ज़रूरत थी अरे ये मुझे नहीं चाहिए, तुम लोग हो, तुम लोग काफ़ी हो हमारे लिए। सो शी इज़ लाइक दैट। एंड अंदर से ओब्वियसली वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं जब भी कुछ होता है, बट ऊपर ऊपर से ऐसे दिखाती कि नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। सो हाँ। बचपन में ऐसी सारी चीजें होती थी ना कि आप मॉम पे गए हो, आप अपने डैड पे गए हो, हाँ, तो आप किस पे गए थे और लोग आपसे क्या कहते थे, आप उस चीज से एग्री करते थे कि नहीं? मैं अभी भी एग्री करती हूँ एंड इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, बिकॉज मुझे बोलते हैं कि मैं एकदम बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह लगती हूँ। और मम्मी जब मेरी एज की थी तो वो सेम लगती थी। पिक्चर अगर होती तो मैं आपको दिखाती कि जब मेरी मॉम मेरी एज की थी तब वो ऑलमोस्ट सेम ही दिखती थी। तो मैं आई थिंक मैं 90% मम्मी की तरह दिखती हूँ। एंड विच इज़ अ आई मीन कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज शी इज़ वेरी प्रिटी। इतनी ही खूबसूरत। पिक्चर का जिक्र आपने किया, तो ज़्यादा। अपने मॉम का कोई पिक्चर आप शेयर करना चाहेंगे हमसे? बिल्कुल, पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है बट वाह। अपनी मॉम का कोई भी एक डायलॉग जो आपको याद हो, ताना मारते हुए या आशीर्वाद देते हुए या खुशियों में या दुखियों में डांटते हुए, कोई भी चीज। because we are 3 sisters, no? हाँ। So she used to say, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा तुम तीनों किसी काम के नहीं हो। So बचपन में बहुत डांट खाई है, ये हमेशा सुना है। आपकी मॉम ने आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट लेसन क्या दिया? सबसे आई थिंक एक चीज़ बताना बहुत मुश्किल है। बचपन से लेके अभी तक सब कुछ मॉम डैड से ही सीखती आई हूँ, तो हर एक चीज़ आई थिंक टू बी हम्बल, टू आई थिंक वो अपने रूट्स को पकड़ के रखना और गलत चीज़ की तरफ ध्यान भी नहीं जाता है, जस्ट बिकॉज आई नो दैट मेरे मॉम डैड हैं, उनको हमेशा प्राउड फील कराना है और कुछ भी गलत नहीं करना है। तो आई थिंक जस्ट अगर वो सिर्फ हैं लाइफ में तो भी आई फील लाइक आई एम करेक्ट, मैं सही काम कर रही हूँ, सही चीज़ ही मुझे करनी है। जस्ट हर प्रेजेंस गिव्स मी दैट फील, आई थिंक उतना भी काफ़ी है। एंड ऑफ कोर्स थ्रू आउट चाइल्डहुड और अभी तक भी हर छोटी छोटी चीज़ में सीखती रहती हूँ। अभी तो अगर कुछ घर पे खाना भी बनाना है तो आई कॉल माई मॉम कि ये कैसे बनता है। सो इट्स लाइक एंडलेस लेसन्स दैट वी लर्न फ्रॉम आवर मदर्स। ये तो चलता रहेगा आई थिंक हमेशा ही। माँ अपने बच्चों को बहुत खुश देखना चाहती है, वो कुछ भी कर सकती है बच्चों के लिए। तो अगर कोई एक स्पेसिफिक सेक्रीफाइस आपको बताना हो जो आप कभी नहीं भूल पाओगे, जो आपकी मम्मी ने आपके लिए किया है? शिफ्टेड टू मुंबई, आई थिंक इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज मैं कतर में रहती थी पहले और फिर मैं यहाँ पे आई एंड एवरीथिंग मेरे ऊपर आ गया कि मुझे सब कुछ घर संभालना है, सब कुछ करना है, ऑडिशंस भी देने हैं एंड एवरीथिंग।
सो व्हेन आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर माय फर्स्ट शो, मैंने अपनी मॉम को बुला लिया और मेरे पापा ने बोला कि शी नीड्स यू नाउ, तो चले जाओ वहाँ पे। एंड मेरी मम्मी आई यहाँ पे एंड आई वाज ओनली फोकसिंग, आई थिंक आई वाज वेरी सेल्फिश बिकॉज मैं सिर्फ अपने काम पे, अपने ऊपर ध्यान दे रही थी कि मुझे काम पे जाना है और घर का कुछ मुझे ध्यान नहीं था। एंड माई मॉम वाज देयर थ्रू आउट, हर एक चीज़ वो देख रही थी उस टाइम पे। एंड वो कंटिन्यू उस शो के बाद आई थिंक 2 साल, 2.5 साल तक कंटिन्यू मेरे साथ ही रही। उसके बाद वो गई घर। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। बीच में उन्होंने कभी बोला भी नहीं कि उनको जाना, बिकॉज उनको पता था कि मुझे उनकी ज़रूरत है उस वक्त। एंड अभी आई फील लाइक अभी मम्मा शुड इन्जॉय लाइफ। तो जहाँ पे भी रहना चाहती हैं, जो जैसे भी घूमना फिरना वो करना चाहिए। आई फील लाइक अब उनको ये स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि मेरे बिना काम कैसे होगा, जो मोस्टली मॉम्स को होता है। तो या आई थिंक नाउ शी इज लिविंग दैट लाइफ। तो अब आपको एक सिचुएशन देते हैं, जैसे मॉम चेक, हाँ। ठीक है, मैं आपको कुछ बोलूंगा तो उसमें आपकी मॉम का क्या रिएक्शन होता था या क्या रिएक्शन होगा वो आपको बताना है। सुबह लेट उठने पर पहले तो मार पड़ती थी, पहले तो सीधा। बट अभी 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 कुछ नहीं बोलते। अभी कुछ नहीं, नहीं, लाइट्स ऑफ करके एसी ऑन करके चली जाती। बड़े हो गए इसीलिए। बड़ी हो गई इसलिए। हाँ। वाह। खाना स्किप करना चिल्लाती है, बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। अभी भी? अभी भी चिल्ला, हाँ, कि खाना बर्बाद करते हो तुम लोग, खाना नहीं खाते हो, ऐसे क्यों करते हो, तुम लोगों को पता नहीं है, ये यही एनर्जी है बॉडी के लिए। एंड शी गोज एंड ऑन। तो वो बोलती रहती है 1-2 घंटे तक। वो बचपन वाली मार पड़ी है आपको? मुझे बहुत बहुत पड़ी है। तो कुछ मुझे story? तीनों बहनों में से सबसे ज़्यादा मार मुझे पड़ी है। मैं बहुत शांत लगती सबको और सब सोचते हैं कि मैं बिल्कुल शरारत नहीं करती हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली मैं नॉटी थी बचपन में। एंड सबसे ज़्यादा मम्मी ने मुझे डांटा है, मुझे मारा है। मैं सबसे ज़्यादा गुस्सा हुई हूँ मम्मी से। मैं खाना नहीं खाती थी एंड मेरा ऐसा होता था कि मुझे मम्मी ही आएंगी अपने हाथ से खिलाएंगी तभी मैं मानूंगी, वरना मैं नहीं मानूंगी। तो और ये रिचुअल था, ये हर 2-3 दिन में रिपीट होता था। ओके। फोन लेट उठाना या फोन नहीं उठाना? नहीं, कुछ नहीं बोलती यार, मेरी मम्मी कुछ भी नहीं बोलती है। मैं फ़ोन बहुत बार तो कर नहीं पाती हूँ और मम्मी बिल्कुल, मतलब 3-4 दिन के बाद ऐसे फ़ोन पे बोलती कि यार मतलब काफ़ी दिन से बात नहीं हुई, ठीक हो ना, बस इतना ही, कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। घर पे लेट आना पार्टी से? अब तो नहीं इतना, बट पहले हाँ, पहले डांट पड़ती थी, पहले सुनाती थी काफ़ी, लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं। मेरे मॉम डैड काफ़ी चिल है इस मामले में, तो ज़्यादा डांट इस मामले में नहीं पड़ी, क्योंकि मैं ज़्यादा पार्टी वैसे भी नहीं करती हूँ। ओके। सो ऑन स्क्रीन मॉम या रियल लाइफ मॉम, सबसे बिगेस्ट डिफरेंट क्या होता है? आप एक्ट कर रहे हो, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि वहाँ पे आप एक्ट कर रहे हो और वो वार्मथ हो सकता है कि मिले आपको, जो आपके को एक्टर है उनसे वार्मथ मिल सकती है, वैसा फील हो सकता है। बट माँ तो माँ होती है, तो वो प्यार, वो इस दुनिया में कोई भी उस चीज़ के क्लोज भी नहीं आ तो सकता। सेट पे अगर कभी किसी को एक्टर से ऐसा फील आया हो जो आपको केयरिंग मिली हो, मॉम वाली फील? आई थिंक मेरी माँ का जो रोल है बहुत ज़्यादा, बहुत शोज़ में मेरी मॉम एक पहले वाले शो में थी नहीं, दूसरे शो में भी मेरी मॉम नहीं, मेरी मॉम थी, बट मेरी शादी हो जाती तो उनके साथ ज़्यादा टाइम नहीं मिला। एंड तीसरे शो में यस, बालम थानेदार में शी वॉज नॉट माई मॉम, माई मदर इन लॉ, सुप्रिया जी। वो उनकी वाइब, उनका प्रेजेंस काफ़ी वही वार्मथ वाला था, तो उनके पास में बैठ के भी ना बहुत काम और बहुत ही अच्छा फील होता था। तो हाँ, सुप्रिया जी। तो अगर एक कोई आपको मैसेज देना हो ऑन कैमरा अपनी मॉम को जो आप कभी नहीं कही होंगी, हाँ तो वो क्या होगा? यार, रुलाओगे क्या? मम्मा को मैंने कभी नहीं कहा कि मम्मा आई रियली लव यू, मैं बहुत मिस करती हूँ एंड मुझे आपका खाना बहुत पसंद है और मैं यहाँ पे बाहर रह रही हूँ। मैं ऑलमोस्ट हर दिन सोचती हूँ कि आप यहाँ पे क्यों नहीं हो एंड मैं कब आपसे मिलूँ। एंड मैं इतना ज़्यादा लव एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, बट आई वांट टू टेल यू दैट आई रियली रियली लव यू एंड आई लव हगिंग यू एंड स्लीपिंग विथ यू। क्या बात है। लास्टली, कोई एक चीज़ जो आपने अपने मॉम से सीखा हो और आप जब मॉम बनोगे तो वो चीज़ कंटिन्यू करोगे? ये मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं जब मॉम, इस बारे में तो सोचा ही नहीं। मैं खुद ही बच्ची हूँ, मैं चाहती हूँ मैं हमेशा बच्ची रहूँ
और हमेशा मेरी मम्मी रहे. आई कांट थिंक ऑफ इट राइट नाउ. ओके, मैं बच्ची बनी रहना चाहती हूँ लाइफ टाइम. पता नहीं क्यों सेल्फिश हूँ मैं थोड़ी. थैंक यू सो मच फॉर Thank दिस you. इंटरव्यू. एनीथिंग जो ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन सारी माँ आपको देख रही हैं, आपको पसंद कर रही हैं, उन लोगों के लिए कोई प्यारा सा मैसेज और मदर्स डे स्पेशल, एनी विश फ्रॉम योर साइड? आई थिंक आप सब बहुत प्यारे हैं. आई थिंक दुनिया में सबसे स्वीटेस्ट सोल, इनोसेंट सोल आप सब हैं. एंड सैल्यूट है आप लोगों को और बहुत रिस्पेक्ट है जितना कुछ आप लोगों ने सबके लिए किया है. और जो मदरली लव है या सेक्रीफाइस, जितनी भी चीज़ें आप लोग बच्चों के लिए करते हैं, उसके लिए कोई जल्दी थैंक यू नहीं कहता. तो मैं कहना चाहती हूँ उन सब की तरफ से थैंक यू सो मच. आप लोगों के बिना दुनिया अधूरी है और सब कुछ मिसिंग लगता है अगर मम्मा नहीं है तो जस्ट वांट टू से थैंक यू एंड जस्ट वांट टू से कि आप लोग अपना ख्याल रखिए. अब टाइम आ गया है कि अब आप बाकी चीज़ों से टाइम निकाल के आप अपने लिए जीना शुरू कीजिए. एंड वी लव यू, वी लव यू. थैंक यू सो मच. Thank you. Hi, this is Srishti Singh and you're watching me on Telechakra TV.